कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और बीजेपी ने इसे पावर शो के तौर पर दिखाया है। 400 पार वाले फैक्टर को और मजबूत बताया और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी जीत के दावे होने लगे। ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि इंडिया अलायंस 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगा। अब सवाल है कि 4 चरण के बाद अब जो सीटों की संख्या है उस पर नेताओं की वोट वाणी कैसे टिक गई, इसका आधार क्या है? बीजेपी अब की बार 400 पार पर दोबारा कैसे लौटी? क्या काशी ने चुनावी माहौल को मजबूत कर दिया? इस रिपोर्ट में उन राज्यों में 400 पार वाले नारे की पड़ताल हम करेंगे जहां पर बीजेपी अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है। क्या काशी ने चुनावी मौसम पूरी तरह से बदल दिया? 7 समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन राई, धरती सब कागज करो, मोदी गुण लिखा न जाई, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये एक ही चीज बोलना है कि 400 पार मोदी सरकार। 400 क्या 450 जाएंगे, 400 की तो बात ही करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में बिताए ये उन चंद घंटों का हाईलाइट पैकेज है जिसमें हर शॉट पर, हर फ्रेम पर, हर कैमरा एंगल और काशी के वोटरों की जुबान पर सिर्फ नमो नमो था। जिस तरह मैच की हाइलाइट्स चौके छक्कों से भरी होती है, उसी तरह ताबड़तोड़ वोटर मोदी फैक्टर को विनर बनाने के लिए आगे आते दिखे, अपनी बात सामने रखते दिखे। अब की बार 400 पार होगा, अब की बार 400 पार विकास के बल पे होगा। जो विकास बनारस में देखा गया है, पूरा भारत खुश है मोदी जी से। अच्छा, हाँ। आप कहाँ जा रहे थे अखबार लेके? जा रहे हैं इलाहाबाद, लेकिन रुक गए मोदी जी के चक्कर में। कह रहे हैं मोदी जी सांसद बनारस के हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार सांसद बनने के लिए पर्चा दे रहे थे। मोदी के साथ योगी थे और पीछे 11 राज्यों के सीएम समेत एनडीए के दूसरे बड़े नेता। विजन यही था कि मोदी के नामांकन को चुनाव के डिफाइनिंग मोमेंट के तौर पर पेश किया जाए, वोटर्स को बताया जाए कि मजबूत नेता ही देश संवार सकता है, आगे बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर भाजपा इस बार 440 जा रही है और विपक्ष इसी तरह चिल्ला रहा है। विपक्ष चूंकि हार रहा है, कहीं लड़ाई में है ये नहीं है विपक्ष, ये कई दलों का गठबंधन है और सभी भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए मिले हुए हैं, इसलिए मोदी पर ब्लेम लगा रहे हैं। एक बात तय है कि जो जनरल परसेप्शन बन पड़ा है, आप उसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोच सकते। सच्चाई ये है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी भी आएगी। ये युग मोदी युग है, इसमें धर्म की स्थापना होगी और जितने अधर्मी और विधर्मी होंगे और सब जाएंगे बाहर। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनका कोई विकल्प नहीं। उन्होंने यहाँ 4-3 फ्लाईओवर दिया, रिंग रोड्स दी। लेकिन नॉमिनेशन की तस्वीरों के बीच जमीन पर कुछ सवाल भी जन्म ले रहे थे। सवाल जिन सीटों का दावा मोदी करते हैं, एनडीए की वो 400 सीट आ कहां से रही हैं? 2019 में एनडीए 350 पार था, इस बार 50 सीट कहां से जुगाड़ेंगे? मिशन 400 पर बीजेपी का होमवर्क क्या कहता है? क्या साउथ में अप्रत्याशित नतीजे आने वाले हैं? क्या आंध्र तेलंगाना सरप्राइज नतीजे देंगे? क्या तमिलनाडु में एनडीए का सीट शेयर बढ़ेगा? कर्नाटक केरल से कितनी उम्मीद है? क्या ओडिशा में बीजेपी सीट का मार्जिन बढ़ाएगी? मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच जीत के दावे सब कर रहे हैं, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। लेकिन चुनाव के बीच काशी के वोटर अब खुलकर कहने लगे हैं कि पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, मोदी भारी मतों से जीतेंगे। तुमको जीतना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जीतना ही जीतना है। अच्छा, हाँ, काम भी किए, उसका उनको
नतीजा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मोदी बस पर्चा भर के चले जाए, जीत कहीं बाबा विश्वनाथ के नगरी में आवे, तीसरी बार देश की बागडोर संभाले। हाईवे का जाल देख लीजिए, रिंग रोड देख लीजिए, यहाँ अमूल की फैक्ट्री करखियाओं में आई उसको देख लीजिए। जितना काम धरातल पे बनारस में हुआ है उतना काम किसी भी सरकार में अभी तक नहीं हुआ था। 10 साल में बनारस का कायाकल्प। नरेंद्र मोदी के नाम पर इस भरोसे की वजह क्या है? क्या काशी में जो माहौल दिखा मोदी के लिए, एनडीए के लिए, दक्षिण के दुर्ग में भी यही स्थिति है? आगे क्या होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, बीजेपी की उम्मीद क्या है, ये जरा स्टेट बाय स्टेट देख लीजिए। पहले आंध्र की बात। आंध्र प्रदेश में चौथे चरण में मतदान पूरा हो गया। आंध्र में इस बार 25 सीटों पर कुल 78% वोटिंग हुई, पिछली बार से 2% कम। 2019 में बीजेपी का यहां 1% वोट शेयर था, एक सीट भी नहीं मिली थी। इस बार चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है। बीजेपी को उम्मीद है वाईएसआर कांग्रेस के किले में सेंध लगेगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर वाईएसआर कांग्रेस का वोटर 4 से 5% स्विंग हुआ तो फिर एनडीए का मार्जिन काफी बढ़ जाएगा। अनुमान के मुताबिक ऐसी सूरत में एनडीए को 15 से 17 सीट का फायदा हो सकता है। कम से कम बीजेपी और उसके साथी तो इसी उम्मीद में बैठे हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने टीडीपी के साथ अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना से भी हाथ मिलाया है। समझौते के तहत बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं तेलुगु देशम पार्टी 17 और जनसेना 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। जो लोग बीजेपी के वर्किंग स्टाइल को जानते हैं वो ये बखूबी समझते हैं कि ये पार्टी जमीन पर लोगों को जोड़ने का काम करती है, काडर को मजबूत करती है और फिर धीरे धीरे ही सही मगर अपना दायरा जरूर बढ़ाती है। इस बार चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी का दक्षिण दौरा इसी बात का संकेत था। और तमिलनाडु पर स्पेशल फोकस क्यों था ये भी समझ लीजिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर 3.6% था। जहां तक सीट शेयर की बात है तो तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। हालांकि बीजेपी के साथी दल को एक सीट जरूर मिली। बीजेपी इस बार 39 में से 29 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 10 सीट साथी दल को दी है। बीजेपी को उम्मीद तो यह भी है कि मोदी के नाम पर तमिलनाडु में बीजेपी को बूस्ट करने वाले नतीजे आ सकते हैं। पूरा देश एक मन बनाकर बैठा है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इस बार पूर्व और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। हम बंगाल में बढ़ेंगे, उड़ीसा में बढ़ेंगे, तेलंगाना में बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में बढ़ेंगे, हम तमिलनाडु में भी बढ़ेंगे और केरल में भी अपने अकाउंट ओपन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह आखिर क्या है? क्या नेताओं को पता लग जाता है कि उनका वोट बेस सीट शेयर में कन्वर्ट हो रहा है? क्या पोलिंग बूथ पर पार्टी के एजेंट्स एक एक वोट काउंट कर लेते हैं और इसी आधार पर टॉप लीडरशिप को सीट का कैलकुलेशन बताया जाता है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।